11th ऑफ मार्च 2024 से जो लीगल इमिग्रेशन रूल्स जो हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। उसमें ये है कि आप जो है वो जो वर्क वीज़ा वाले हैं वो अपने स्पाउसेस को जो है वो यहाँ पे अब नहीं ला सकते। इस रूल से जो है अब जो है केयर वीज़ा वाले या जो वर्क वीज़ा वाले हैं वो अपने डिपेंडेंट को अपने वीज़ा के साथ नहीं ला सकते, क्योंकि ऐसा होता था कि जो केयर वर्कर्स थे या वर्क वीज़ा पर थे वो अपने डिपेंडेंट को जो है वो कोई भी हो उनमें अपने बच्चों को ला सकते थे, अपने स्पाउस को ला सकते थे। लेकिन अब जो है इस वीज़ा पर जब वो जो वर्क वीज़ा है डिपेंडेंट को नहीं ला सकेगा। कोई भी जो है वो पर्सन जो है वो अपने साथ अपने वीज़ा के साथ जो भी वो आ सकते थे, पहले बहुत ईज़िली आते थे। अगर वो आप अप्लाई करते थे वीज़ा के लिए तो साथ जो है वो अपने डिपेंडेंट को भी साथ लेके आ सकते थे। लेकिन अब अगर डिपेंडेंट आना चाहे तो वो भी जो है वो अलग से वीज़ा अप्लाई करेगा, ताकि यानी कि कोई भी और वर्क वीज़ा अप्लाई करके आ सकता है, लेकिन विद जो है वीज़ा जो है वो अपने वीज़ा के साथ जो है जो मेन एप्लीकेंट है वो अपने वीज़ा के साथ जो है किसी और डिपेंडेंट को किसी भी सूरत में नहीं ला सकता। इस तरह यूके की गवर्नमेंट जो है वो मेन वर्क फोर्स जो है उसको तो लेके आ रही है कि वो केरल के यानी कि इस तरह से बहुत ज़्यादा जो वर्क फोर्स आ रही थी जो कि अपने साथ और भी बहुत सारे जो डिपेंडेंट्स को ला रही थी, उनमें उनके बच्चे थे और उनमें उनके चाहे वो 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं वो उनके साथ इजीली आ सकते थे। अब वो नहीं आएंगे। इससे ये है कि उनके बहुत ज़्यादा जो है जो इमिग्रेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा जो इमिग्रेंट जिन्हों इस टाइम पे आए हैं वो केरल वीज़ा के थ्रू आए हैं कि एक पर्सन ने अप्लाई किया और अपने डिपेंडेंट को भी लेके आया और साथ जो है वो बच्चों को भी लेके आया। तो इस तरह से होता था कि अगर एक वीज़ा की कास्ट अगर 25,000 पाउंड भी है तो वो जो है वो कंपनसेट हो जाती थी। वो जो है उनको इतना ज़्यादा वो नहीं प्राइस उसकी पे करनी पड़ रही थी कि चलें उसमें यह है कि अपना जो है वो स्पाउस को भी लेके आ रहे हैं, अपने बच्चों को भी लेके आ रहे हैं, तो फिर वही एंट्री उनके लिए इजी हो रही थी। जो केयर वीज़ा पे थे जो उनके डिपेंडेंट आ रहे थे तो उनको जो है ना तो आइल्स की ज़रूरत पड़ रही थी और इजीली जो है वो इनकी एंट्री थी यहाँ पे। अगर वो 25,000 टू 20,000 पाउंड या 25,000 जो भी जो पे कर रहे थे उसमें उनके बच्चे भी थे, उसमें उनके जो है वो स्पाउस भी थे। तो इस तरह से अब सिर्फ और सिर्फ मेन एप्लीकेंट ही आ सकेगा जिसने अप्लाई किया होगा वीज़ा के लिए। और अगर जो है कोई और अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए अलग वीज़ा होगा, या अगर वो विज़िट करना चाहेगा तो विज़िट वीज़ा पर होगा, या फिर वो किसी और सूरत में आ सकता है। लेकिन जो है वो किसी भी सूरत में 11th ऑफ मार्च के बाद जो है नहीं आ सकते। अगर ऑब्जर्वेटरी डेटा को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स हैं जो है वर्क वीज़ा के थ्रू जो है यूके में एंटर हुए हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ यूके ने लिया है कि ताकि कम से कम जो है लोग यहाँ पे एंटर हो सकें। और अगर जो है वो एंट्री करना भी चाहते हैं तो फिर वो जो है उनका जो पर्सन है या जो उनका स्पाउस है वो एक और वीज़ा ले, उसके थ्रू वो एंटर करे। या थ्रेश होल्ड इतना बढ़ा दिया है कि वो जो है एज सच नहीं आ सकते। अगर जो है वो उनका स्पाउस या फिर कोई भी डिपेंडेंट जो है वो आना चाहता है तो उन्हें अलग से जब वीज़ा लेना पड़ेगा तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को जो है इकोनॉमिकली जो है उसका बेनिफिट है। दैट्स वाई उन्होंने एक बड़ा केयर डिसीजन लिया है। और अभी तक तो जो है क्योंकि इन्होंने इसको फाइनल डिसीजन 11th ऑफ मार्च तक कर दिया है कि उसके बाद कोई अपने जो है वो डिपेंडेंट को नहीं ला सकता। एंड आफ्टर डैट देखें कि क्योंकि ये जो है स्प्रिंग का डिसीजन है, उसके बाद अगर कोई इसमें चेंजिंग की जाती है फिल वक्त उन्होंने इस चेंज को जो है वही फाइनलाइज़ किया है कि कोई भी अपना जो है वो डिपेंडेंट जो है 11th ऑफ मार्च के बाद नहीं ला सकता। ये उन्होंने एक जो है फ़ाइनल डिसीजन लिया है। जहाँ यूके गवर्नमेंट ने जो है बहुत से अरब एमिरेट्स को जो है सिर्फ 10 पाउंड पे वीज़ा जो है वो जो है
इशू किया है, और जहाँ पे और बहुत से रूल्स हैं, वो एक्चुअली जो भी डिसीजन ले रहे हो इकोनॉमिकल डिसीजन ले रहे हैं। इकोनॉमिकली वो कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और कैसे जो है वो जो है यहाँ पे बेटरमेंट कर सकते हैं, इसलिए वो जो है डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजन जो है वो यूके गवर्नमेंट ले रही है। अब डिपेंड करता है कि और कौन से वीज़ा टाइप जो है वो एज सच और कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन जो चेंज करते हैं। फ़िल वक्त उन्होंने इस डिसीजन को ही फाइनलाइज़ किया है। इसलिए जो मार्च से पहले जो है जो भी अपने स्पाउस को लाना चाहते हैं वो अप्लाई करके ला सकते हैं। उसके बाद जो है इनकी जो है रिस्ट्रिक्टेड बैन पॉलिसी होगी कि वो कोई और नहीं और जो है डिपेंडेंट को नहीं ला सकते। तो फिर अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो मेरे ख्याल से, क्योंकि बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान से ज़्यादा वर्क फोर्स जो केयर वीज़ा के थ्रू आ रही है, वो यहाँ पे जो है वो मार्च तक जो है वो अप्लाई भी कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स, जैसे कि 2022 में ज़्यादा से ज़्यादा लोग केयर वीज़ा के थ्रू आए हैं, ये जो है वो मार्च तक जो है वो काफ़ी जो है वर्क फोर्स जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। उससे भी जैसे इशू क्रिएट हुआ था स्टूडेंट्स का कि उन्होंने नवंबर टेक की वजह से काफ़ी स्टूडेंट आ गए थे। हो सकता है कि केयर वीज़ा की वजह से भी जो परसेंटेज ऑफ जो है डिपेंडेंट्स और जो इमिग्रेंट्स हैं वो इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि केयर वीज़ा की जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो इजी हैं एज़ कम्पेयर टू अदर वीज़ा। एज़ कम्पेयर जैसे आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर वो इधर वन ईयर के लिए आते हैं, आफ्टर PSW उन्हें भी स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ती है। तो ये एक्चुअली ऐसी स्पॉन्सरशिप होती है जिसके ज़रिए जो है वो आफ्टर 5 ईयर जो है यूके की गवर्नमेंट आपको जो है वो ब्रिटिश पासपोर्ट दे देती है। दैट्स वाई लोग जो है इसको प्रेफरेंस में उन्होंने देखा इस वीज़े को, और फिर जो है ज़्यादा लोग इस वीज़े के थ्रू आए इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश और बहुत सारी एशियन कंट्रीज से। तो अब जो है या तो फिर कोई और वीज़ा के रूल्स होंगे, या फिर और कोई अगर वीज़े की जो है फैसिलिटी लोगों को इन ममालिक में मिली तो आई थिंक सो लोग जो है वो मूव करेंगे। लेकिन ये है कि ये इनको जो है वो बेस्ट वीज़ा टाइप लगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट जो है इस वीज़ा के थ्रू मूव किया। यहाँ तक कि जो वर्क वीज़ा है इसकी भी अपनी जगह बहुत से प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, लेकिन लोगों को क्योंकि यहाँ पे जो है वो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन जो है वो वीज़ा की पॉलिसी को देखते हुए वो डिसीजन ले रहे होते हैं कि हाँ जी इतना टाइम है। तो इसमें जब वो अगर वो एस्टिमेशन लगा के उनका यही हुआ कि वो जो है इस वीज़ा को बेटर मानते हैं, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत से वर्क फोर्स तो बुला लेते हैं, लेकिन फिर उस हिसाब से उनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट का इशू होता है। यहाँ पे उनको जॉब्स के इश्यूज़ हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि उन्हें फ़ेस करने पड़ते हैं। लंदन में जो है बहुत सारी चीज़ों को उन्हें फ़ेस करना पड़ता है। यूके में जो है किसी भी एरिया में देख लें, इट्स डिपेंड्स कि आपको कौन सी जगह पे, हर किसी की अपनी एक वो है जर्नी है। लेकिन यह है कि इनिशियली हर किसी को जो है इस वीज़ा पर जो है वो काफ़ी वर्क करना पड़ता है, उसे काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। तो ये भी नहीं है कि ये वीज़ा हम जैसे स्टूडेंट वीज़ा के मुकाबले में कहते हैं कि जो बहुत इजी है। ऑब्वियसली उसके अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, वो अपनी तरह से उन्हें एफ़र्ट करनी पड़ती है, और जो वर्क वीज़ा पर हैं जो आए हुए उन्हें अपने तरीके से एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो इसमें ये भी होता है कि अगर आपके बहुत से लोग यहाँ पे हों, जानने वाले हों, तो ऑब्वियसली आपको अच्छे डिसीजन, अच्छी चीज़ों का आपको बता देते हैं, तो फिर आपको आसानी हो जाती है।